हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। हमारा चैप्टर चल रहा था शरीर द्रव्य ना। रक्त के बारे में पढ़ लिया, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ लिया, ब्लड क्लोटिंग के बारे में पढ़ लिया, आरएच फैक्टर के बारे में पढ़ लिया, लसिका के बारे में पढ़ लिया और आज हम पढ़ने जा रहे हैं परिसंचरण तंत्र। कौन सा तंत्र? परिसंचरण तंत्र। चलिए थोड़ा पेशेंस रखना और करते हैं शुरू। परिसंचरण दो प्रकार का होता है। परिसंचरण होता है वो दो प्रकार का होता है। वैसे तो परिसंचरण होता क्या है, तो आप ये कह सकते हो कि आपको पता है रुधिर होता है, वो जो हमारा रक्त होता है वो परिवहन का काम करता है। किसका काम करता है? परिवहन का। परिवहन का काम करता है ना। तो ये करता कैसे है, इसमें कौन सी क्या चीजें होती है, वो सारी बातें हम करेंगे। तो रक्त परिसंचरण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक खुला और एक बंद। एक तो खुला और दूसरा बंद। अब ये खुला और बंद का मतलब क्या है उसको समझते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा आपको याद हो तो जब मैंने आपको जंतु जगत पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसका अर्थ होता है संधिपाद, यानी कि इनके पैरों में जोड़ पाए जाते हैं, संधि पाए जाते हैं, यानी कि संधि युक्त पाद पाए जाते हैं इसमें। आर्थ्रोपोडा व मुलस्का में पाया जाता है, जिसमें हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है, जो कि रक्त स्थान में खुलता है। एक कोटर देह गुहा होती है, एनिलिडा तक शरीर में बंद प्रकार का पाया जाता है। देखो ये कह रहा है कि हृदय होता है वो हृदय रक्त को रक्त वाहिका में भेजता है। हृदय रक्त वाहिका में भेज देता है। एनिलिडा और कशेरुकी, एनिलिडा और कशेरुकी में बंद प्रकार का तंत्र पाया जाता है, जिसमें हृदय रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिनियों के द्वारा जाल द्वारा होता है। बंद में क्या होता है? रक्त वाहिनियों के जाल द्वारा। आप इस तरह को ऐसे समझ सकते हो कि इसमें रक्त होता है वो खुला बहता है खुले में, और बंद में रक्त बंद नलिकाओं में बहता है। खुले रक्त परिसंचरण में रक्त होता है वो खुले प्रकार से बहता है, और जो बंद में होता है वो रक्त बंद नलिकाओं में बहता है, जैसे धमनी और शिरा। रक्त पर इस तरह रक्त परिसंचरण पथ ज्यादा लाभदायक होता है क्योंकि इसमें रक्त प्रवाह आसानी से नियमित रहता है। ये जो बंद प्रकार का है इसमें आसानी रहती है क्योंकि इसमें रक्त का प्रवाह है वो नियमित रहता है। सभी कशेरुकी कक्षों में बना हुआ हृदय पेशी हृदय होता है, यानी कि हृदय पेशी हृदय होता है। सभी कशेरुकों में कक्षों में बना हुआ, यानी कि इसमें अलग अलग चैम्बर होते हैं। हृदय में क्या होते हैं? अलग अलग इस तरह से चैम्बर होते हैं, ठीक है, जिनको कक्ष बोला जाता है। इसे पेशी हृदय बोला जाता है। मछलियों में दो कक्षीय, मछलियों में दो कक्षीय, यानी कि एक अलिंद और एक निलय, जिसमें एक अलिंद तथा एक निलय होता है। उभयचर तथा सरीसृपों में रेप्टाइल्स का हृदय तीन कोष्ठीय होता है, यानी कि दो अलिंद और एक निलय। यहां पर देखो उभयचरों। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो आप इस तरह से दिल बनाते हो ना, ये देखो इस तरह से बना देते हो दिल, ये उभयचरों का होता है, मेंढक का होता है, ये सरीसृपों का होता है, ठीक है। हमारा दिल ऐसा नहीं होता। हमारे दिल के अंदर चार कोष्ठ होते हैं, इसमें तीन ही है, ठीक है। तो आगे से ऐसा दिल मत बनाना भी। इस प्रकार का होता है हमारा दिल, ठीक है। मगरमच्छ को छोड़कर एक अपवाद है ये कि मगरमच्छ है तो उभयचर रेप्टाइल्स दोनों में आ जाता है, लेकिन इसमें जो आपका हृदय होता है वो चार कोष्ठीय होता है, दो अलिंद और दो निलय। किसमें? मगरमच्छ में। ये आपको ध्यान में रखना है, जिसमें दो अलिंद और एक निलय होता है। जबकि मगरमच्छ पक्षियों तथा स्तनधारियों में हृदय चार कोष्ठीय होता है, जिसमें दो अलिंद और दो निलय होते हैं। और बाकी जो उच्च कशेरुकी प्राणी है उसमें जो हृदय होता है वो चार कोष्ठीय होता है, यानी कि दो अलिंद और दो निलय। यहां तक तो हमने पढ़ लिया। मछलियों में हृदय विऑक्सीजनित रुधिर, यानी कि विऑक्सीजन यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला रुधिर वो बाहर पंप करता है। बिना ऑक्सीजन वाला रुधिर बाहर पंप करेगा, जो क्लोम द्वारा
क्लोम द्वारा, गिल्स द्वारा ऑक्सीजनित होकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। अब आपको पता है मछलियां जो श्वसन करती हैं यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं वो क्लोम या गिल्स के द्वारा करती है। तो देखो ये कहना चाहता है कि मान लीजिए ये मछली का हृदय है, ठीक है, ये मछली का हृदय है, तो ये रुधिर को, कौन से रुधिर को, विऑक्सीजनित है यानी कि अशुद्ध रक्त मैं इसे कह सकता हूं, अशुद्ध रक्त को बाहर भेजता है और बाहर लगे होते हैं गिल्स, इस तरह से वो वायु जल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और इस रक्त को बना देते हैं शुद्ध, जिसमें ये रक्त वापस आ जाता है। इस प्रकार से मछलियों में होता है। वहां से विऑक्सीजनित रक्त हृदय में वापस आ जाता है। इस क्रिया को एकल परिसंचरण कहते हैं। देखो इसमें कोई चीज बाहर नहीं जा रही, यानी कि ऐसे नहीं अभी अपशिष्ट पदार्थ इसके साथ बाहर जा रहे हैं, नहीं, सिर्फ लेके आ रहा है, एक ही काम हो रहा है। इसको एकल परिसंचरण कहते हैं। उभयचर व सरीसृपों में बायां अलिंद क्लोम फेफड़ों त्वचा से ऑक्सीजन प्राप्त करता है। उभयचरों और सरीसृपों में, उभयचरों और सरीसृपों में जो बायां अलिंद होता है वो क्लोम से, फेफड़ों से, त्वचा से श्वसन जब करते हैं तो उससे ऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है तथा दाहिनी अलिंद के शरीर के दूसरे भाग में विऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है। बायां अलिंद शुद्ध रक्त प्राप्त करता है और दायां अलिंद अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। लेकिन वे रक्त को नीले में मिश्रित भाग की ओर पंप करते हैं। अब ये कहना चाहता है कि आपका जो ये दिल है ना, ये बड़ा, ये जो आपका दिल होता है, मछलियों का दिल होता है, उभयचरों का दिल होता है ये, तो इसमें कहता है कि बायां अलिंद, कि ये वाला अलिंद है वो कौन से, बायां अलिंद ऑक्सीजन युक्त O2 रक्त और दायां अलिंद दूसरे भाग से विऑक्सीजनित, दूसरे भाग से विऑक्सीजनित रक्त O2 विऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है और दोनों संयुक्त रूप से नीले में भेज देते हैं। इस क्रिया को अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं। अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं, यानी कि जिसमें एक अलिंद और एक निलय हो उसमें एकल परिसंचरण, दो अलिंद एक निलय हो उसमें अपूर्ण दोहरा परिसंचरण, और जिसमें दो अलिंद और दो निलय हो उसमें पूर्ण दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। पक्षियों तथा स्तनदियों में ऑक्सीजनित विऑक्सीजनित रक्त क्रमशः बाएं व दाएं अलिंदों में जाता है, यानी कि ऑक्सीजनित रक्त जाएगा बाएं अलिंद में, विऑक्सीजनित रक्त जाएगा दाएं अलिंद में, जहां से वह उसी क्रम में बाएं से दाएं नीले में जाता है और वहां से अलिंद से ये उसी क्रम में बाएं और दाएं नीले में पहुंच जाता है। रक्त नीले बिना रक्त को मिलाए इसे पंप करता है और नीले रक्त को आपस में मिलने नहीं देता। ये कहना चाहता है कि ऑक्सीजनित विऑक्सीजनित इसमें आएंगे, अब यहां से सीधा दोनों नीले में आ जाएंगे, और हृदय होता है वो दोनों, इन दोनों को मिक्स नहीं होने देता रक्त को और पंप करता है आगे। अर्थात दो तरह परिसंचरण पथ इस प्राणियों में मिलते हैं। इन प्राणियों को दोहरा परिसंचरण पथ हम मानव परिसंचरण का अध्ययन करते हैं। अभी तक इतनी बातें हैं। अब हम पढ़ते हैं मानव परिसंचरण के बारे में, यानी कि हमारा जो दिल है उसके बारे में हम पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। हमारे दिल के बारे में पढ़ने का हम प्रयत्न करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना बस। कई बार है ना कैमरा नहीं सेट होता तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, पर चलिए कोई बात नहीं, करते हैं प्रयास। मानव परिसंचरण तंत्र जिसे रक्तवाहिनी तंत्र भी कहते हैं, रक्तवाहिनी तंत्र भी कहते हैं, जिसमें कक्षों से बना पेशी हृदय होता है। हृदय कैसा होता है, पेशित होता है, शाखित बंद रक्त वाहिकाओं का एक जाल, यानी कि जो रक्त वाहिनियां होती हैं वो शाखित होती हैं और उनका एक जाल सा होता है। रक्त व तरल समाहित होता है, रक्त इसमें बहने वाला एक तरल है जिसमें बार आप विस्तृत रूप से अध्ययन पर पढ़ चुके हैं, यानी कि रक्त के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं हृदय की। हृदय की उत्पत्ति मध्यजन स्तर मेसोडर्म से होती है। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो हमारे अंदर तीन डर्म्स बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, तो हृदय का निर्माण मेसोडर्म से होता है, ठीक है। तथा यह दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित होता है, यानी कि दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में आगे की तरफ यह स्थित होता है। यह थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड है, जो ये कहता है कि ये हमारे फेफड़े होते हैं, यहाँ से हृदय लगभग यहाँ से होता है और थोड़ा सा बाईं तरफ ये
झुका रहता है। यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है, इस प्रकार से बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यह एक दोहरी भित्ति झिल्ली में थैली हृदय आवरणी द्वारा सुरक्षित रहता है। दोहरी यानी कि इसके ऊपर दो प्रकार की झिल्लियां पाई जाती हैं, दो झिल्लियां पाई जाती हैं जिसे हृदय आवरण कहा जाता है, जिसमें हृदय आवरणी द्रव पाया जाता है और इस झिल्लियों में भरा होता है हृदय आवरणी द्रव, जिसमें दो कक्ष अपेक्षाकृत छोटे ऊपर पाए जाते हैं जिन्हें आलिंद कहते हैं। लो जी, इसको अब थोड़ा समझते हैं। दो कक्ष होते हैं इसमें छोटे, इसमें आपको वैसे तो ये देखो, ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको बनाकर बताता हूं रफली। ये कह रहा है, ये अपने एक हृदय बनाने का प्रयास करते हैं इस तरह से, एक झिल्ली, ये दूसरी झिल्ली, दो झिल्ली होगी, इसमें भरा गया है हृदय आवरणी द्रव हो गया ये आपका, ये आपका हृदय आवरणी द्रव हो गया। ठीक है, ये कह रहा है कि इसमें दो छोटे छोटे चैम्बर होते हैं इस प्रकार से, इन्हें बोला जाता है निलय, इन्हें सॉरी इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है आलिंद। क्या बोला जाता है, आलिंद बोला जाता है। ठीक है, ये होता है आपका बायां आलिंद, ये होता है आपका दायां आलिंद, जिन्हें आलिंद कहते हैं, तथा दो कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं जिन्हें निलय कहते हैं, और दो कक्ष थोड़े बड़े होते हैं इस प्रकार से अपने बड़े बना देते हैं, इनको बोला जाता है निलय। क्या बोला जाता है, निलय बोला जाता है। एक पतली पेशीय भित्ति जिसे अंतर आलिंदी पट कहते हैं, दाएं व बाएं आलिंद को अलग करती है। लो, इस पर एक पट्टी बना देते हैं अपने मध्य में इस प्रकार से। इस पट्टी का नाम क्या दिया है, अंतर आलिंदी पट। अंतर आलिंदी पट है ये, जो बाएं आलिंदी को अलग करती है, और ये अंतर निलयी पट, ये दोनों आलिंद को अलग करती है वो आलिंद पट, जो दोनों निलय को अलग करती है वो निलयी पट। जबकि एक मोटी भित्ति जिसे अंतर निलय पट कहते हैं, जो बाएं व दाएं निलय को अलग करती है, अपनी अपनी ओर के आलिंद व निलय एक मोटे रेशीय उत्तक जिसे आलिंद निलय पट तथा द्वारा प्रकट, हालांकि इन पटों को एक एक छिद्र होता है। इन पटों में क्या होता है, एक एक छिद्र होता है जो एक ओर के दोनों कक्षों को जोड़ता है, यानी कि यहां पर एक ओर के दोनों कक्षों को, यहां पर एक छिद्र होता है, इनको आपस में जोड़ता है। दाहिने आलिंद और दाहिने निलय रंध्र में तीन पेशी बल्यों का कप्स युक्त एक वाल्व पाया जाता है, तीन दाहिने आलिंद के मध्य। कौन से, यानी कि यहां पर तीन, मतलब एक पट पाया जाता है जिसमें तीन छिद्र होते हैं और इधर वाले में दो ही होते हैं, जिसे ट्राइकस्पिड त्रिवलनी कपाट या वाल्व कहते हैं। बाह्य आलिंद द्विवलनी कपाट होता है। अब ये हृदय देख लो आप थोड़ा सा, ये देखो, ये है आपकी इतनी बड़ी महाधमनी, ये सबसे बड़ी जो आपको रेड रेड दिखाई दे रही है ना, ये आपकी क्या है, ये है आपकी महाधमनी। अब धमनी हमेशा शुद्ध रक्त का वहन करती है। धमनी क्या करती है, धमनी हमेशा शुद्ध रक्त का वहन करती है। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ, ये आ गई आपकी। ध्यान से देखो, रेड कलर होगा ना वो ऑक्सीजनित होगा, और जो ब्लू कलर होगा वो भी ऑक्सीजनित होगा या अशुद्ध होगा। तो ये देखो, नीले कलर वाली है फुफ्फुस धमनी, यानी कि ये अशुद्ध रक्त का वहन करती है। एकमात्र ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त का वहन करती है, तो वो फुफ्फुस धमनी होती है। उसके बाद में ये आपको दिखाई दे रही है फुफ्फुस शिराएं, ये है आपका, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं आपको, ये देखो, ये वाला भाग आपका, ये वाला भाग है आपका बायां आलिंद। क्या है, बायां आलिंद। ये देखो, इसमें कपाट खुले हो रहे हैं जो नीले में जा रहे हैं। परकिंजे रेशों के द्वारा हिंज बंडल, ये हिंज बंडल होते हैं परकिंजे तंतु के द्वारा। ये आ गया आपका, अब बायां आलिंद इसमें खुलता है, तो ये आपका जो चैम्बर आ गया है वो आपका है, वो आपका ये बड़ा चैम्बर है आपका निलय, बायां निलय। ठीक है, उसके बाद में अंतर निलयी पट्टिका, ये मैंने आपको बता दिया, ये पट्टिका होती है जो दोनों को अलग करती है। ठीक है, चलो थोड़ा सा इधर आते हैं, इसको देखते हैं। अब ये देखो, ये आ गई आपकी महाशिरा। ठीक है, ये कोटरलिंद गांठ, ये दायां आलिंद, ये आलिंद पट, और ये दायां निलय। इस प्रकार से आपका
हृदय का पूरा भाग होता है। ठीक है, बनाना, इसको प्रयास करना बनाने का। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये क्या कहना चाहता है, द्विवल्नी कपाट पाया जाता है, यानी कि एक त्रिवल्नी, उधर वाले में त्रिवल्नी, इधर वाले में द्विवल्नी कपाट है वो पाए जाते हैं। दाएं व बाएं नीलियों से निकलने वाली क्रमशः फुफ्फुस धमनी व महाधमनी का निकास द्वारा अर्धचंद्राकार पट्टिका अर्ध चंद्राकार कपाट की कर से युक्त होता है। हृदय के कपाट और रुधिर को एक दिशा में ही जाने देते हैं। जो हृदय के कपाट होते हैं ना, वो हृदय को एक ही दिशा में जाने देते हैं, यानी कि हृदय आलिंद से नीले में जाएगा, लेकिन नीले से आलिंद में वापस नहीं आने देते हैं। अर्थात आलिंद से नील्या तथा नील्या से फुफ्फुस धमनी या महाधमनी कपाट वापसी उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। यानी कि आलिंद से रक्त कहाँ जाएगा, नील्या में, नील्या और नील्या से फुफ्फुस धमनी में या महाधमनी में जाएगा। इस तरह से ये प्रवाह होता रहता है, वापस नहीं आने देते। यह हृदय पेशियों से बना होता है। नीलियों की भित्ति आलिंदों की भित्ति बहुत मोटी होती है। एक विशेष प्रकार की हृदय पेशी न्यास जिसे नोडल उत्तक कहते हैं भी हृदय में पाया जाता है। इस उत्तक का एक धब्बा दाहिने अलिंद के दाहिने ऊपर कोने में परिस्थित हो, जिसे शिरा अलिंद पर्व एस से नोड कहते हैं, साइनो ऑर्टिकल नोड कहते हैं। शिरा अलिंद पर्व, यानी कि किसका बात कर रहा है ये, शिरा अलिंद यहां वाले भाग पर। ठीक है, नोडल कहते हैं। इस उत्तक का दूसरा पिंड दाहिने अलिंद के नीचे कोने में स्थित नीलय पट होता है, जिसे एवी नोड कहते हैं, एवी नोड कहते हैं। नोडल रेशों का बंडल जिसे अलिंद नील्या बंडल या एवी बंडल भी कहते हैं। अंतर नील्या पट के ऊपरी भाग में अलिंद नील्या व्रत से प्रारंभ होता है तथा शीघ्र ही दो दाई व बाई शाखाओं में विभाजित होकर अंतर नील्या पट के साथ पार्श्व में बढ़ता है। इन शाखाओं से इसमें रेशे निकलते हैं जो पूरी नीले पेशी विन्यास में दोनों तरफ फैले रहते हैं। जो मैंने अभी आपको डायग्राम में समझाया है कि क्या चीज होते हैं, वो सारी बातें, जिसे पुरकीय तंतु कहते हैं। नोडल उत्तक बिना किसी बाह्य प्रेरणा की अपक्रिया विभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। इन्हें स्व उत्तेजना कहते हैं। 1 मिनट में उत्पन्न हुए क्रिया विभव की नोडल तंत्र के द्वारा विभिन्न भागों में घट या बढ़ सकती है। ठीक है, 1 मिनट में 70 से 75 क्रिया विभव हृदय का लगभग संकुचन प्रारंभ करता है, बनाए रखता है, इसलिए इसे गति प्रेरक कहते हैं, यानी कि पेस मेकर। ठीक है, तो ये हृदय की गति को निर्धारित करता है। इससे हमारी सामान्य स्पंदन दर 70 से 75 प्रति मिनट होती है, उपस्तन 72 मिनट, यानी कि हृदय 1 मिनट में 72 बार है जो धड़कता है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, इसके डायग्राम बनाना है। चलिए, ये हृदय के बारे में मैं आपको इस क्लास को देखने से पहले मैं फिर कहूंगा, रक्त परिसंचरण वाला टॉपिक मैं आपको नॉर्मल बोर्ड पे मैं करवाया हुआ है, तो उसको देखें, फिर इसको देखें, तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो चीज मैं करवा चुका हूं ना, उसको मैं मतलब वही चीज अपने बार बार नहीं पढ़ेंगे, हाँ करवा जरूर हूं मैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे हृदय चक्र। कल हम क्या पढ़ेंगे, हृदय चक्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी बातें समझ में आई होगी, इतनी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।